ओम शांति। आज 3 तारीख है, सद्गुरुवार है। तो आज का सारे दिन का स्वमान है, मैं संकट मोचक आत्मा हूँ। तो हर विघ्न, हर परिस्थिति को हमको योग बल से जीतना है और हर परिस्थिति और हर बात को योग के द्वारा मैंने विजय प्राप्त करा के विजयी आत्मा बनी हूँ। ऐसे सारे दिन स्वमान में रहना है। साथ साथ आज बाबा ने कहा है याग से सतो प्रदान बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है और पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। इधर उधर बुद्धि को भटकाना नहीं है। तो आज का महावाक्य है, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, याग से सतो प्रदान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भागे। प्रश्न, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? उत्तर है, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। तो ये भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तो तुम्हारी विजय निश्चित है क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परम पिता परमात्मा है। तो तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मनावों के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तो तुम आधा कल्प फिर राज्य करेंगे। तो ऐसे बाबा कहते हैं हमको ये बुद्धि में रहना चाहिए सारा टाइम कि योग बल से हम माया को जीतेंगे, विजयी बनेंगे। हम कल्प कल्प के विजयी हैं, विजयी थे और विजयी रहेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि बनकर योग बल से बाबा कहते हमको विजयी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। तो फिर हम ही आधा कल्प राज्य करेंगे। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी दिल दर्पण में कि कितना पुण्य किया और कितना पाप किया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं कि बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं, हमको पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर शिव बाबा है। तो ये तो पक्का निश्चय है कि वो हमारा बाप भी है। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो उनको जरूर टीचर याद आएगा, न कि बाप, क्योंकि वो स्कूल में बैठे हैं। तो तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी है हमारा। तो नाम को ही नहीं पकड़ना है, तो ध्यान में रखना है हम आत्मा है, बाप से सुन रहे हैं। ये तो कभी होता नहीं कि न सतयुग में न कलयुग में, तो सिर्फ एक ही बार ये संगम पर होता है। तो तुम अपने को आत्मा समझते हो। तो हमारा बाप इस समय टीचर है क्योंकि हमको पढ़ाते भी हैं। दोनों काम करने पड़ते हैं। आत्मा पढ़ती है शुभावस, ये भी योग और पढ़ाई हो जाती है। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परम पिता परमात्मा है। तो इसमें और ही जास्ती फायदा है। जबकि तुम सन्मुख हो तो तुम बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे। तो कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे तो वो भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तो तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। तो तुम्हारा योग भी है तो कमाई भी है। आत्मा ही तो सतो प्रदान बनती है और आत्मा को ही हमको सतो प्रदान बनना है। तो तुम सतो प्रदान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो। अपने को आत्मा जरूर समझना है। आत्म अभिमानी बुद्धि बाप कहते बनानी। बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में ये रहे हमेशा कि हमको शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया कि आया।
वही नॉलेजफुल भी है, हमको पढ़ा रहे हैं। तो बाप को याद करना है। सुदर्शन चक्रधारी हम हैं, तो लाइट हाउस भी है। एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में वाह कहते जीवन मुक्ति धाम। इन आंखों की बात नहीं, यह आत्मा का ज्ञान का तीसरा नेत्र है। आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। तो अभी आत्मा सुन रही है। जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में ये संस्कार होंगे। तो अब तुम बाप से योग लगाते, तो सतयुग से लेकर तुम योग वियोगी थे, अर्थात बाप से योग नहीं था। तो अभी तुम योगी बनते हो बाप के समान। तो योग सिखलाने वाला ईश्वर, इसलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। तो तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो। उनको योग लगाना नहीं है, तो वह है योग सिखाने वाला परम पिता परमात्मा। तो तुम एक योगेश्वर योगेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। वह है योग सिखाने वाला ईश्वर। तो खुद नहीं सीखता है, सिखलाते हैं। तो कृष्ण की आत्मा अंत के जन्म में योग से फिर वो कृष्ण बनती है। तो इसलिए कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अभी सीख रही है। योगेश्वर से योग सीख कृष्ण पद पाती है। इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा है। तो पहले तो लौकिक नाम था, फिर मरजीवा बने। आत्मा को ही बाप का बनना है। तो बाप के बने तो मर गए ना। तो तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो। तो इन संस्कारों से ही तुम जाएंगे शांति धाम में। फिर नया पार्ट प्रारब्ध का मर्ज होगा। तो वहाँ ये बातें याद नहीं रहेगी तुमको। अभी बाप समझाते हैं, तो अभी पार्ट पूरा होता है, तो फिर नए से शुरू होगा। जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, तो बाबा कहते मैं आता हूं और मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। तो वहां तो शांति में है। फिर ड्रामानुसार उनका पाठ शुरू होता है। तो आने का तो संकल्प उठता है, फिर यहाँ आकर पाठ बजाते। तो तुम्हारी आत्मा सुनती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कल्प पहले मिसल, तो दिन प्रतिदिन ऐसे वृद्धि को पाते जाएंगे। तो बाबा कहते एक दिन तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे, सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। तो दिन प्रतिदिन सावकार भी रंग होते जाएंगे। बाबा कहते पेट से पीठ लग जाएगा हर एक का। ऐसी आफतें आनी ही है। मूसलधार बरसात पड़ेगी, तो सारी खेती आदि भी पानी में डूब जाएगी। बाबा कहते नेचुरल कैलेमिटीज तो आने वाली ही है, विनाश होना ही है। इसको ही कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि कहते हैं विनाश होना जरूर है। तो उस तरफ के लिए तो बॉम्ब्स की भी तैयारी है। तो नेचुरल कैलेमिटीज आदि फिर यहाँ के लिए है, भारत के लिए। उसमें बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद का भी मिसाल है ना इसके लिए। तो उनको कोई हिला न सका, तो यह अवस्था पक्की करनी है। मैं आत्मा हूँ। शरीर का भान टूट जाए सतयुग में, तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होगा तो साक्षात्कार होता है। अभी हमको नया शरीर लेकर जाए, नया शरीर, ये शरीर छोड़ नया शरीर लेकर बच्चा बनना है। एक शरीर छोड़ जाए दूसरे में प्रवेश करते। सजाएं आदि तो वहां कुछ है ही। दिन प्रतिदिन तुम नजदीक आते जाएंगे। बाबा कहते मेरे में जो पाठ भरा हुआ है वो भी खुलता जाएगा। तो बच्चों को बताते रहेंगे। फिर बाप का पाठ पूरा होगा तो तुम्हारा भी पूरा हो जाएगा। फिर तुम्हारा संगम का पाठ शुरू होगा। तो तुम्हारा सतयुग का पाठ शुरू हो जाएगा। अभी तुमको अपना राज्य लेना है। ये ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है, तो तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें टाइम लगता है। तो वो लोग तो एक तरफ समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे,
तो ये सुखधाम बन गया। दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत का हाल सुनाते। तो तुम जानते हो ये तो और ही तमो प्रधान हो गए हैं। तो ड्रामानुसार तमो प्रधान भी जरूर होते जाते हैं। तो तुम अब सतो प्रधान बन रहे हो, अब नजदीक आते जाते हो। आखिरी विजय तो तुम्हारी होनी ही है। तो हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी। घी की नदियां बहेगी, वहां घी आदि खरीद नहीं करना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं सबके पास अपनी अपनी गाय फर्स्ट क्लास होती है इसके लिए, घी के लिए। तो तुम कितने ऊंच बनते हो। तो तुम जानते वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। तो बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करते, इसलिए बाप ने कहा है ये भी लिख दो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वो आकर समझो। जो सेंसिबल होगा वह कहेगा अभी आयरन एजड है तो जरूर गोल्डन एज रिपीट होगा। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्षों का है, अब कैसे रिपीट होगा। तो यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है नहीं, तो अंत तक ये चक्र रिपीट होता है। तो वो भी जानते नहीं कि इनका राज्य फिर कब होगा। तो राम राज्य को जानते नहीं, अब तुम्हारे साथ बाप है। तो जिस तरफ साक्षात परमपिता परमात्मा बाप है उनकी जरूर विजय होनी है। बाप कोई हिंसा थोड़ी कराएंगे। तो किसको मारना माना हिंसा है। सबसे बड़ी हिंसा बाबा कहते काम कटारी चला। तो अब तुम डबल अहिंसक बन रहे हो। तो वहाँ है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, वहाँ न लड़ते न विकार में जाते हैं। तो अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको न समझने के कारण शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाई और अहिंसक कोई जानते ही नहीं। तो तुम भी नहीं जानते थे। तुम हो इनकैग्निटो वॉरियर्स, अननोन बट वेरी वेल नोन। माना कहते हैं अभी गुप्त है फिर प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो तुमको कोई वॉरियर्स समझेंगे, माना गुप्त योद्धा होगा कहते तुम, तुम्हारे द्वारा सबको मन मनामों का पैगाम मिलेगा। यह है महामंत्र। मनुष्य इन बातों को समझते ही नहीं। सत्युग त्रेता में ये होता ही है। मंत्र से तुमने राजाई पाई, फिर तरकारी नहीं इस मंत्र की। तो तुम जानते हो हम कैसे चक्कर लगा कर आए हैं। अभी फिर बाप महामंत्र देते हमको, तो फिर आधा कल्प राज्य करेंगे। अब तुमको दैवी गुण भी धारण करने और औरों को भी कराने हैं। भाव कहते दैवी गुण, जैसे बात देवताओं के गुण है सहन शक्ति, धैर्यता, नम्रता, सहनशीलता, कहते ये गुण धारण करने बाबा राय देते हैं। तो अपना चार्ट रखने से तुमको बहुत मजा आएगा। रजिस्टर में गुड, बेटर और बेस्ट होता है ना, खुद भी फील करते हैं। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का अटेंशन नहीं रहता है तो फेल हो जाते हैं। ये फिर बेहद की पढ़ाई है। तो बाप टीचर भी है, बाप भी है, गुरु भी है, तो इकट्ठा चलता है पाठ। ये एक ही बाप है जो हमको कहते हैं मर्जीवा बनो, तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूँ। ये हो गया बीच में दलाल। तो इसे योग नहीं लगाना है, तुमको योग लगाना है मेरे से। तो अभी तुम्हारी बुद्धि लगी हुई उस तरफ, तो उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ, तो इन द्वारा वो तुमको अपना बनाते हैं। कहते अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो हम आत्मा ने पाठ पूरा किया, अब जाना है बाबा के पास घर। तो अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान, 5 तत्व भी तमो प्रधान हो गए ना, तो वह सब कुछ नया होगा सतो प्रधान। यहाँ तो देखो हीरे जवाहरत आदि कुछ भी नहीं है। तो सत्युग में फिर कहाँ से आते हैं? खानियाँ जो अब खाली हो गई है, बाबा कहते वो फिर से भरतू हो जाती है। खानियों से खोद कर ले आते हैं। विचार करो, सब नई चीज होगी वहाँ। तो लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है,
साइंस या सीखते रहते हैं, वहाँ ये भी काम में आते हैं। हेलीकॉप्टर तो खड़े होंगे वहाँ, बटन दबाया और ये चला बाबू कहते हैं, कोई तकलीफ ही नहीं, वहाँ सब फुल प्रूफ होते हैं। साइंस कभी मशीन आदि खराब हो न सके। और घर में बैठे सेकंड में स्कूल में वहाँ घूमने फिरने पहुँचते हो तो प्रजा के लिए फिर उससे कम होंगे। तुम्हारे लिए वहाँ सब सुख मौजूद होते हैं, वहाँ सब सुख होते हैं। तो अकाले मृत्यु भी कहाँ वहाँ हो नहीं सकता। तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। माया का भी बहुत जोर है, ये है माया का अंतिम पांव। तो बाबा कहते हैं वो लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बंद होती ही नहीं। कहाँ इतनी सारी दुनिया, कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा। तो वहाँ ऐसे थोड़ी है गंगा पति पावनी है, वहाँ भक्ति मार्ग की कोई भी बात नहीं है। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का कचरा पड़ता रहता है, और बॉम्बे में तो सारा कचरा सागर में बह जाता है। तो भक्ति में बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, हीरे जवाहरातों का तो सुख रहता है ना। तो पौना हिस्सा सुख, बाकी क्वार्टर है दुख। आधा आधा हो तो फिर मजा न होगा कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी बहुत सुखी रहते, पीछे मंदिर आदि आए लूटते वागते। द्वापर में भी पहले सुख है, फिर कलयुग में वागते लास्ट दुख में जा जाते, माना 3 हिस्सा सुख और 1 हिस्सा दुख। तो सतयुग में तुम कितने सावकार थे, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ा है। तो माँ बाप की तो सर्टेन है, गाया भी जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, योग से आयु भी बढ़ती है। तो अभी आत्मा को स्व का दर्शन हुआ है कि हम 84 का चक्कर लगाते हैं, इतना पार्ट बजाते हैं। तो सब आत्मा एक्टर्स नीचे आप जाएगी तो बाप सबको ले जाएंगे। तो शिव का भी बारात कहते हैं ना, तो ये सब तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। तो दिन प्रतिदिन फील भी करते रहेंगे ये बात, क्योंकि सिखलाने वाला तो वो बाप है ना। तो ये भी सीखते रहते हैं, तो इनको ब्रह्मा को पूछने की दरकार नहीं रहती। तो पूछते तो तुम, ये तो सुनते ही हैं, बाप रेस्पॉन्ड देते हैं और ये भी सुनते हैं। इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है, तो ये भी याद में रहते हैं। फिर बच्चों को वर्णन करके सुनाते, बाबा उनको सिखाते, मैं उनको अपना रथ देता हूँ। तो सवारी करते हैं, तो क्यों नहीं खिलाएंगे। तो ये ह्यूमन अश्व है, शिव बाबा का रथ हूँ। तो ये ख्याल रहने से ही शिव बाबा की याद रहेगी। तो याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं, खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं। तो ऐसे याद करने से फायदा है। तो सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा जो याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाते और सर्विस भी करते। तो ये बाबा भी बहुत सर्विस करते, इनको बेहद की सर्विस है। तुम तो हद की सर्विस करते हो, सर्विस से इनको पद मिलता है। तो शिव बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते। तूफान तो बच्चों को आते, सिवाय याद के कर्मेंद्रियों के वश होना मुश्किल है, याद से ही बेड़ा पार होना है। ये शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं, ये समझना भी मुश्किल हो जाता है। इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। लेकिन हमेशा बाबा कहते समझो, शिव बाबा समझाते, ऐसे एक श्रीमत पर चलना है, महीन बुद्धि से इन बातों को समझना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। ओम शांति। अभी सारी मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे।
पहली पॉइंट है, इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है, माना आत्मा समझ बाप को याद करना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है, याद में रहे कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरी पॉइंट, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूँ, इस अभ्यास से शरीर का भान टूटता जाए। वरदान, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। विस्तार, जैसे बाप में निश्चय है वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। तो स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरों के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना है। तो साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो। तो वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल रूप की हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। ऐसे वहाँ कहते विकराल स्वरूप पर निश्चय बुद्धि बन के विजय प्राप्त करनी। इसमें बाबा ने कहा पहले बाप में निश्चय, स्वयं में निश्चय और ड्रामा में निश्चय रखना है। तो निश्चय बुद्धि होंगे तो विजयंती बन ही जाएगी। स्लोगन, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। इसलिए पहले बाप से प्यार, फिर बाबा कहते सेवा से भी प्यार, तो परिवार का प्यार स्वतः ही प्राप्त करें। अच्छा, ओम शांति।